एपिसोड 3 के शुरुआत में एक रिच आदमी जिसका नाम डोंग है, जो जून का पास आकर बताता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। इसे सुनकर जून शॉक हो जाता है। तभी जून उसे सवाल पूछने लगता है। तभी डोंग जून से कहता है कि तुम्हारा माँ सियो ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताई थी। फिर डोंग वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त डोंग उसका होटल का कार्ड देता है। दूसरे और गर्ल्स जून और सन्हा को लव लेटर्स देने जूओन से काफ़ी लेटर्स दे चुके होते हैं। जब वह जूओन के पास दाल आती है तो जूओन उसके मार्क कार्ड हाइड करती है, क्योंकि उसके मार्क काफ़ी कम होते हैं। जब दाल उन लव लेटर्स को देखती है जहाँ पर जूओन को भी एक लेटर किसी ने लिखा होता है, जिसे वो जूओन को दिखा देती है। इसे देखकर जूओन खुश होती है। इसके बाद जूओन सन्हा के साथ घर जाने के बाद दाल बास्केटबॉल कोर्ट में आती है और यहाँ पर जून का बात सुन लेती है, जहाँ पर जून उसका फ्रेंड सुखोन से उसका बायोलॉजिकल फादर के बारे में बातें कर रहा होता है। दूसरे ओर बस में जाते वक्त सन्हा को जूओन की मार्क देकर गुस्सा आता है और वो उसे डांटता है। तो जूओन कहती है कि जून का ग्रेड्स भी अच्छा नहीं है। तभी सन्हा कहता कि लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर जून अपने पापा से कहती है कि मुझे किसी ने लव लेटर लिखे हैं। इसके बाद जून भी रेस्टोरेंट पर आता है और वो जंग जैसे उसका बायोलॉजिकल फादर के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी वहाँ मैडम आती है तो वो कुछ नहीं कहता है। फिर डिनर करने के बाद सन्हा जून को रूफ टॉप पर मिलता है। यहीं पर जून सन्हा से कहता है कि मैं आज मेरा बायोलॉजिकल फादर से मिला था। और यहीं पर जून सन्हा से कहता है कि मेरे माँ मुझे क्यों छोड़कर गई। इसे सुनकर सन्हा को उसका माँ की याद आता है। तो जून सन्हा से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मैं मेरा माँ के बारे में बात कर रहा था। सन्हा कहता है कि कोई बात नहीं, और वो जून से एक कंफर्म करने कहता है कि अगर डोंग उसका रियल पापा या नहीं। फिर अगले दिन जून और दाल ये फाइंड करने का कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर वो लव लेटर जूओन को किसने लिखा था। तो वो दोनों सब लड़कों को देखते हैं। फिर जूओन इसे जून को बताने का डिसाइड करती है और वो दाल से उसके साथ जून से मिलने के लिए जाते हैं कहती है। फिर जब बास्केटबॉल कोर्ट में वो दोनों आते हैं तो वहाँ पर जून नहीं होता है। दूसरे ओर जून और सन्हा जून का आंटी ही उनके ऑफिस आ चुके होते हैं। यहाँ पर जून डोंग का बारे में बताकर क्या वो मेरा रियल फादर है कहकर पूछता है। ईयुन हाँ कहती है और वो कहती है कि सियो जब प्रेग्नेंट थी तब वो सियो के पैसा लेकर गया था और अमीर लड़की से शादी किया था। तभी जून कहता है लेकिन डोंग ने बताए थे कि उन्हें माँ के प्रेगनेंसी का बारे में पता नहीं था। हियुन कहते हैं कि वो सब झूठ है, उसे सब पता था, फिर भी वो सियो को छोड़कर गया था। फिर बस में जाते हुए जून सैड होता है, जिसे देखकर सन्हा जून से बात करने का कोशिश करता है। इसके बाद सन्हा जून को ड्रिंक्स करने ले जाता है। यहीं पर जून डोंग ने दिए हुए कार्ड को फाड़ने ही वाला होता है, लेकिन सन्हा रोकता है और वो कहता है कि हमें डोंग से एक बार मिलना होगा। अगले दिन दाल जूओन के घर हॉलिडे स्पेंड करने आती है। यहीं पर जून दाल से कहती कि सन्हा और जून बिना बताए कहीं जा चुके हैं। फिर जून दाल को जून का रूम दिखाती है। यहीं पर जून का रूम में चीज़ों को सही से रखा नहीं होता है। दूसरे ओर सन्हा और जून डोंग से मिलते हैं, जहाँ पर जून डोंग से पूछता है कि आप झूठ क्यों बोले थे कि आपको मेरे माँ की प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। डोंग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोला था। तभी जून कहता है कि मुझे पता है कौन झूठ बोल रहे हैं और कौन सच। तभी डोंग कहता है कि मैं बहुत रिच हूँ और मैं तुम्हें लेकर आने यहाँ आया हूँ। अगर तुम मेरे साथ आए
तो तुम्हें वहाँ बास्केटबॉल खेलने में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन जून दोंग के साथ जाने मना करता है। इसके बाद दोंग रेस्टोरेंट में जंगजे से मिलने आता है और वो खुद को जून का फादर कहकर इंट्रोड्यूस करता है और वो जंगजे को जून को 10 साल तक देखभाल करने के लिए बहुत सारा पैसा देने की ऑफर करता है। लेकिन जंगजे पैसा लेने से मना करता है। फिर दोंग जंगजे से कहता है कि मैं जून को मेरे साथ लेकर जाऊंगा। तभी वहाँ दाल और जुओन आते हैं तो जंगजे उन दोनों को बाहर जाने कहता है। तो वो दोनों सन्हा और जून के पास जाते हैं और जुओन उन दोनों को रेस्टोरेंट जाने कहती है, लेकिन वो दोनों जाने से मना करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट में दोंग है तो वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। जब ये सब रेस्टोरेंट आते हैं लेकिन दोंग वहाँ से जा चुका होता है तो यहाँ पर सन्हा जुओन को उसका साथ घर ले जाता है ताकि जून और जंगजे बात कर सके। फिर जंगजे जून से कहता है कि दोंग तुम्हें लेकर जाना चाहता है। तो जून को लगता है कि जंगजे उसे दोंग के साथ जाने मानेगा तो वो सैड होकर रोने लगता है। तो जंगजे कहता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ। इसे सुनकर जून खुश होता है। दूसरे ओर सन्हा जुओन को जून का पापा के बारे में बताता है तो जुहोन कहती है कि जून हमें छोड़कर कैसे जा सकता है। अगर वो उसका पापा को मिलना चाहता है तो वो कभी मिले, जैसे कि वो उसका आंटी को मिलता है। ये बात को जून सुनता है और वो इमोशनल होकर उन दोनों को हग करने के लिए आता है, लेकिन कोई उसे हग नहीं करते हैं। दूसरी ओर दोंग उसका होटल रूम में वापस जाता है। यहीं पर हम जंग ही को देखते हैं जो उसकी बेटी को बताती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई से मिलवाऊंगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जंगजे और ऊक ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। यहीं पर वो दोनों जून का बारे में बातें कर रहे होते हैं। दूसरा और रूफटॉप में जुओन सन्हा और जून को उस सीक्रेट लव लेटर के बारे में बताती है तो जून वो लेटर देने कहता है, लेकिन जुओन उसे देती नहीं है। तभी सन्हा वो लेटर को जुओन की आंच से लेकर पढ़ने लगता है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का 3rd एपिसोड खत्म होता है।